नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से चलाना पड़ा काम। और उत्तराखंड में सोलर प्रोजेक्टों पर टैरिफ विवाद, यूईआरसी ने यूरेडा से मांगा रिकॉर्ड 200 किलोवाट क्षमता की 10 याचिकाओं पर सुनवाई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर गिरा लोहे का गार्डर, 2 की मौत, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे कर रहे थे आराम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन, बिजली संकट से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में 16 मार्ग बंद, ऊखीमठ चौपता सड़क धंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आज है सावन का पहला सोमवार, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सावन का पहला सोमवार है आज और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो आस्था का सैलाब मंदिरों में देखा जा सकता है। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक शिवालयों में देखा जा रहा है। लोग पूरी भक्ति और आस्था के साथ शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आस्था के साथ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार और भक्तों की भीड़ लगी हुई है, तो लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चंदन से लेप भी लगाते नजर आ रहे हैं। ये आस्था की तस्वीर श्रावण मास के पहले सोमवार की, और आज पहला सोमवार है। भक्तों की जो भीड़ है काफी संख्या में देखी जा सकती है। साथ ही जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरा और भारी तकनीक जो उपकरण है उनका भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे कि कोई अराजकता ना फैल सके, अराजक माहौल ना बन सके। इसके लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं, सुबह से ही बताया जा रहा है कि कल रात से ही ये लाइनें शुरू हो गई थी भगवान शिव के पहले दर्शन पाने के लिए, क्योंकि आज श्रावण मास का पहला सोमवार और पहले दर्शन के लिए लोगों की भीड़। और हमारे साथ हमारे कई जिलों के संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, बसंत कश्यप, मनोज कश्यप, राम गोपाल लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राम गोपाल हमारे साथ लक्सर से जुड़ेंगे। तो ये तस्वीर हम तस्वीर दिखा रहे हैं आस्था की। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है आज पहला सोमवार है, श्रावण मास का भारी भीड़ देखी जा सकती है। तो क्या कुछ वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? तो आज है श्रावण मास का पहला सोमवार और पहले सोमवार के दिन देखा जा रहा है भक्तों की काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। लोग दर्शन पाने के लिए शिवालयों में उमड़ रहे हैं। शिव नारायण हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज जो है श्रावण मास का पहला सोमवार और मंदिरों की क्या स्थिति देखी जा रही है, किस तरह की भीड़ है वहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं जो मौजूद हूँ देहरादून के जो प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिव भक्तों की जो लाइन है वो ये लंबी लाइन लगी हुई है। और सावन मास का जो पहला सोमवार है, सोमवार का इसका एक अपना ही महत्व होता है। पुरानी कथाओं में इसकी मान्यताएं अलग अलग तरह से की गई हैं। जिस शिव भक्तों की बात करें तो शिव भक्तों ने लंबे कतारों में कल से ही यहाँ आना शुरू कर दिया था और जिस तरीके से
जो कांवड़िया हैं कांवड़िया भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही एक बताना चाहूंगा जो तीर्थ भक्त हैं जिसमें जो लंबी लाइनों में लगे हैं वो अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से लेकर के लाइन में खड़े हुए हैं। जो यहाँ पे मंदिर जो का प्रशासन है उनके पूरे इंतजाम किए गए हैं किसी भी शिव भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जो सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा भी यहाँ पे काफी चाक चौबंद की गई है कि जिस तरीके से लगातार से जब से सावन का महीना शुरू हुआ है तभी से ही पुलिस प्रशासन और जो लोकल बॉडी है वो सब यहाँ पे तैयार हैं किसी भी तरह की किसी कोई परेशानी ना हो। सावन की बात करें तो सावन में भी अपनी जो है जो अलग अलग जो पुरानी कथाएं हैं बिल्कुल शिव नारायण, तस्वीर भी देखने बेहद अलौकिक तस्वीर देखने को मिल रही है हमें। बसंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? आप श्रद्धालुओं के पास खड़े हैं, उनसे बात करिए और पूछिए, जानिए कि क्या है वहां का माहौल और क्या है मान्यता शिवालय और क्या लेकर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही श्रावण मास का पवित्र पावन महीना प्रारंभ हो जाता है। 30 तारीख से श्रावण मास का महीना शुरू हो चुका है। शिव भक्त बड़ी संख्या में शिवालयों पर पहुंच रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर से लेकर ऋषिकेश हरिद्वार तक हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान है। कुछ श्रद्धालु जो शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं, मैं वीरभद्र मंदिर पौराणिक सिद्ध मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो श्रद्धालु है शिव भक्त है वो लगातार मध्य रात्रि से यहाँ पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि भगवान शंकर सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। इसी को लेकर के अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि शिव भक्त एक ऐसे भक्त है जो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है तो सिर्फ शिव की भक्ति। आप भी यहाँ पहुंचे हैं। महादेव बिल्कुल, हम भी वीरभद्र महादेव पहुंचे हैं। बाबा को सावन का पहला सोमवार है तो बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक लोटा जल और सब समस्या का हल। तो ये भोले बाबा हैं जो सिर्फ एक जल और सिर्फ मात्र बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे भोले बाबा की पूजा हर किसी को करनी चाहिए। वीरभद्र महादेव जो कि सिद्ध पीठ है तो सभी को मेरे हिसाब से यहाँ पे दर्शन करना चाहिए और भोले बाबा की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आप उसको लेकर के आए हैं, अनेकों सामग्री है जो भगवान शिव है, बेलपत्र है या चंदन है, भस्म है, बेलपत्र है, पुष्प है और उसमें इत्र भी है। आप भी आइए। देखिए अनेकों प्रकार के श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि आशीर्वाद उनको भी दिलाना है, खुद भी आशीर्वाद लेना है, अपनी मनोकामना पूर्ण करानी है। आपने किस तरह से भगवान शिव को मना रहे हैं? आज पहला सोमवार है सावन का। तो हर हर महादेव, भोले बाबा की जय, वीरभद्र महादेव की जय। तो सावन का हमें बहुत टाइम से इंतजार रहता है कि बाबा के हमें दर्शन हो के, आज हमें पहला सोमवार में बाबा के दर्शन हो गए तो हम हो है अंदर जाने के लिए कि हम जल चढ़ाए। बाबा एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर भगवान शिव को मनाने के लिए। सावन का पहला सोमवार किस तरह से मना रहे हैं? हम तो बहुत समय से वीरभद्र महादेव की शरण में आ रहे हैं और वीरभद्र महादेव से हमने जो भी मांगा है वो हमें वीरभद्र महादेव ने दिया है। कहीं पे वीरभद्र महादेव की बहुत कृपा है, पूरे ऋषिकेश में वीरभद्र महादेव की कृपा है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि प्राचीन समय पे भोले बाबा का एक बाल यहाँ पे, उसके बाद वीरभद्र महादेव यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो यही है बोले। बिल्कुल, देखिए किस तरह से यहाँ पर शिव भक्त लगातार शिवालय में पहुंच रहे हैं और यहाँ आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का बड़ा तांता लगा हुआ है क्योंकि शिव भक्त कावड़े भी लाखों की संख्या में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर तक तकरीबन 179 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं शिव भक्तों की निगरानी के लिए। साथ ही साथ रूट को भी डाइवर्जन किया है। कहा जा सकता है कि पूरा जो ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर है पूरा शिवमय हो चुका है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो शिव की भक्ति में लीन है। जी बिल्कुल, और जैसा कि देखा भी जा रहा है मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक होता, साथ ही श्रद्धा के साथ आस्था के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, जिस तरह से देखा जा रहा है भारी भीड़ भक्तों की और हर तरह से भगवान शिव को मनाने की जो कोशिश है श्रद्धालुओं की ओर से देखी जा रही है, वहां का क्या नजारा है और आप किस मंदिर में उपस्थित हैं? मनोज, अनम्यूट कर लीजिए। जी
बिल्कुल मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है सावन का पहला सोमवार और लगातार जो तमाम श्रद्धालुओं हरिद्वार के अलग अलग शिवालयों में जाकर सुबह से जल अभिषेक कर रहे। फिलहाल मेरी मौजूदगी कनखल की जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, यानी कि जो भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहे जाती है, फिलहाल उसी मंदिर में मौजूदगी है। सुबह से तमाम जो शिव भक्त थे वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर, गंगा घाट से गंगा जल लेकर तमाम जो शिवालय वहां पे जल अभिषेक कर। आप देख सकते हैं कि तमाम जो शिव भक्त है, जो श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर यहाँ सुबह से बेलपत्र और दूध दही के साथ साथ अन्य जो तमाम चीजें वो वहां जल अभिषेक कर। इससे आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो तमाम जो सुबह से यहाँ पे लाइन लगी है वो आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी सुबह से यहाँ पे पहुंचे। लेकिन इसके अलावा जो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी एक अपनी अलग ही मान्यता होती है, तो इसलिए यहाँ पे सुबह से तमाम जो देश है उसके अंदर से जो श्रद्धालु वो हरिद्वार की पुण्य पर सबसे पहले पहुंचते हैं। यहाँ पे फिर गंगा जल लेकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे चढ़ाते हैं। ये ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पे सावन का पूरा माह जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो यहीं पर रहकर पूजा पाठ करते हैं, यहीं पर रहकर पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। और लगातार ही जो तमाम श्रद्धालु है सुबह से ये पूजा पाठ में लगे। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें अभी भी यहाँ पे हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो लगातार मंदिर के प्रांगण में मौजूद है, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते। लगातार हम श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या उनका नाम है। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? आज सावन का पहला सोमवार, आपने पूजा पाठ किया, किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या यहाँ की विशेषता है? ज्यादा दिलचस्पा यहाँ का। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम जो श्रद्धालु है वो इस बात को कहते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जल अभिषेक किया जाता है। सुबह से तमाम जो हरिद्वार के मठ मंदिर है वहां पर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया जा रहा है। जो भगवान भोलेनाथ है ऐसे भी मान्यता तो देखिए आज के दिन उनको दूध दही और चढ़ा के तमाम जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह से मैंने देखे कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है, लेकिन इसी के साथ साथ में जो पुलिस बल है वो भी मंदिरों के बाहर तैनात किया गया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कावड़ को लेकर लगातार अलग अलग जनपदों से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ से कावड़ उठा रहे हैं। हालांकि अभी पंचांग भी चल रहे, तो ऐसे में ये भी मान्यता होती है कि पंचांग में जो लोग होते हैं वो गंगा जल उठाने से प्रेरित करते, कावड़ उठाने से प्रेरित करते, तो इसलिए थोड़ा सा जो आंकड़े उसमें गिरावट देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने एक आंकड़ा जारी किया गया, इसमें बताया गया कि यहाँ पूरे कावड़ मेले में करीब 4.5 करोड़ से अधिक जो शिव भक्त कावड़िए होंगे वो हरिद्वार पहुंचेंगे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना होंगे। हालांकि लगातार ये आंकड़ा लाखों की ओर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया वो यहाँ पे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो पूरे मेले क्षेत्र में करीब 6000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे तैनात किए गए और साथ ही साथ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लगातार हरिद्वार के जो डीएम और एसएसपी वो ग्राउंड जीरो पर जाके श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे, कबाड़ियों से बातचीत कर रहे। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि सुबह से तमाम जो मठ मंदिर है वहां पे भगवान भोलेनाथ के जरूर सुनाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी जितनी भी लंबी लाइन है, जहां तक हम कैमरे से दिखा सकते हैं वहां तक आपको श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद आएगी। और यहाँ पे खास तौर से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल तैनात किए गए हैं और गंगा घाटों पर जल पुलिस का भी तैनात है और यहाँ पे किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए एसटीआर के जो तमाम जवान है वो यहाँ पे एक कवच की तरह तमाम जो श्रद्धालु है उनकी रक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज और शिव नारायण, जिस तरह से आज की ये तस्वीर जो कि भव्य तस्वीर है आज, क्योंकि श्रावण मास का पहला सोमवार और भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए लोगों की जो भीड़ जो कि है वो उमड़ रही है। मंदिरों में जो तस्वीरें हैं वो भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। शिव नारायण, जिस मंदिर में आप उपस्थित हैं वहाँ की क्या मान्यता है? हमें मिल जाता है बाबा की जय। और ये जो असाइनमेंट है ना, ये क्या करता है, सिंगल फ्रेम में सबको लेता है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है शिव नारायण। फिलहाल ये तस्वीर भव्यता और कह सकते हैं कि आस्था का प्रतीक ये तस्वीर लोगों के अंदर एक अलग जगाने वाला भगवान शिव के प्रति जो आस्था है उसकी ये तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हर हर महादेव के जयकारे और जय घोष के साथ पूरा शिवालय गुंजायमान है और साथ ही साथ ये तस्वीर लगातार पूरे कहा जा सकता है कि जो श्रावण मास का पर्व होता है हम सभी के लिए बहुत ही आस्था और श्रद्धा का प्रतीक होता है। भगवान शिव के प्रति हम अपनी आस्था को समर्पित करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।